सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी खबरें आसान और कम वक्त में आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि चीन ने अपना महा ड्रोन बनाया है। ड्रोन के नाम से आपके दिमाग में जो तस्वीर आ रही है वो ड्रोन नहीं, एक ऐसा ड्रोन जिस ड्रोन के अंदर 50 ड्रोन हो सकते हैं और 50 ड्रोन को वो लेकर जा सकता है। ये ड्रोन हवा में उड़ने वाला नहीं है, ये ड्रोन समुद्र में चलने वाला ड्रोन है। समुद्र के अंदर अपने आप स्वचालित, यानी इसको किसी इंसान को चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये रिमोट से चलने वाला है। एक जगह बैठकर एक इसका ऑफिस बनाकर पूरी तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है और इसके अंदर आसमान में उड़ने वाले ड्रोन को रखकर लगभग कम से कम 50 ड्रोन इसके अंदर रखकर समुद्र बेस्ड ड्रोन को छोड़ा जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर ये है वो पानी का ड्रोन जिसका नाम जू हाईयुन बताया गया है। 50 हवाई ड्रोन को ये अपने ऊपर लाद कर ले जा सकता है और ये पूरी तरह से अनमैन्ड ड्रोन है, ऑटोमेटिक ड्रोन है। इसकी स्पीड 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि एक शिप की तरह ही है। देखने में ये आपको एक पानी का जहाज़ लग रहा है, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं ये पानी का जहाज़ नहीं, इसको आप पानी का चीन का महा ड्रोन कह सकते हैं। इसकी लंबाई जो है 88 मीटर बताई गई है। इसको डिज़ास्टर के लिए, साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए और भी अलग अलग चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आपको बताऊं ये इंटरसेप्ट करने के लिए भी, क्योंकि इसके ऊपर ड्रोन होता है तो ड्रोन के ज़रिए किसी हथियार को भी गिराया जा सकता है, तो ये जंग में भी इस्तेमाल कर सकता है। चीन का ये इतना ख़तरनाक हथियार भारत के लिए मुसीबत बन सकता है। क्योंकि अब देखिए दोस्तों, चीन अपनी नेवी को क्यों मजबूत कर रहा है, क्योंकि चीन किसी भी देश से अगर लड़ेगा, ख़ासकर भारत या अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से, तो उसको अपने समुद्र की ताकत को मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में समुद्र है। जी हाँ, और समुद्र में चीन को मजबूत होने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और लगभग आपको बताऊं, चीन पहले से ही नेवी को मजबूत कर चुका है, लेकिन समुद्र के अंदर अपने आप को मजबूत करने के लिए उसका ये काफ़ी बड़ा और ख़तरनाक कदम है, जो भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। अब आपको जानकारी सबसे बड़ी दे दूं बच्चों के लिए, जनरल नॉलेज, दुनिया का ये पहला ऐसा ड्रोन है जो समुद्र में चलेगा 50 ड्रोन को अपने ऊपर लाद के। दुनिया का ये पहला ऐसा देश है चीन जिसने ऐसा ड्रोन बनाया है। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि तुर्की ऐसे ही ड्रोन पर काम कर रहा है, लेकिन तुर्की ने अभी तक ये जानकारी नहीं दी है कि उसने ऐसा ड्रोन बना लिया है या बनाकर रख लिया है। ऐसी कोई जानकारी तुर्की ने दी है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि तुर्की ऐसे ही ड्रोन पर काम कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से आपको बड़ी खबर। पाकिस्तान को CPEC में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, वो पैसा नहीं चुका पा रहा है, जिसकी वजह से चीन के जो प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में वो काफ़ी नुकसान में चल रहे हैं और चीन काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान से नाराज़ चल रहा है। तो अपने आप को मुसीबत से निकालने के लिए और CPEC को नुकसान से बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब तुर्की को CPEC में शामिल करने के लिए ऑफ़र कर दिया है। उन्होंने कहा है कि तुर्की अगर CPEC में शामिल होगा तो इससे तुर्की को भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को भी और चीन को भी फ़ायदा होगा, और जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान बच जाएगा। दोस्तों, जर्मनी में ख़तरनाक टॉर्नेडो तूफ़ान आया है और तूफ़ान ऐसा आया है कि जिसने हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया है। एक शख्स की मौत हो गई और कई घायल हैं। दोस्तों, इसी के साथ अब बता दूं आपको अगली बड़ी खबर अमेरिका से। प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं आने वाले 1 से 2 दिनों में साउथ कोरिया जा सकते हैं नॉर्थ कोरिया के खिलाफ प्लानिंग करने के लिए कि आखिर नॉर्थ कोरिया को कैसे रोका जाए। दोस्तों, इसी के साथ डेनमार्क के
प्राइम मिनिस्टर से रजब तैयब एर्दोगान ने खुद फ़ोन पर बात की है कि स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। ख़ासकर जो हमारे खिलाफ आतंकवादी ग्रुप एक्टिव होता है उसको ये हथियार भी देते हैं, उसको सपोर्ट भी करते हैं। साथ में यही वो देश हैं जो इस्लामोफोबिया को प्रमोट करते हैं। आपको याद दिला दूँ कि स्वीडन में अभी कुछ दिन पहले ही ताज़ा तरीन ये खबर है कि कुरान पाक को जलाया गया था और आए दिन ये हरकतें वहाँ पर होती रहती हैं, जिसको देखते हुए रजब तैयब एर्दोगान ने नेटो में शामिल ना होने देने की कसम खा ली है कि हम फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल नहीं होने देंगे। दोस्तों इसी के साथ तुर्की से ही आपको बड़ी खबर बता दूं, कोलंबिया के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान से मिलने के लिए खुद तुर्की पहुंचे हैं। इस्तांबुल में उन्होंने मुलाकात करी है। मुलाकात की ताज़ा तरीन वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। कोलंबिया और तुर्की के बीच में कई सारी डील हुई है। बताया जा रहा है कि कोलंबिया को हथियार भी देने की डील हो चुकी है। इसके अलावा कई ऐसी सारी डील्स हैं जिनका अभी सामने आना बाकी है, लेकिन कोलंबिया और तुर्की काफ़ी समय बाद इतने करीब आ रहे हैं, जिससे कोलंबिया को तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन तुर्की भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको ईरान की तरफ से बताऊं। कतर के किंग अभी कुछ दिन पहले ईरान पहुंचे थे। ईरान में उनकी न जाने सरकार से क्या बात हुई। वापस आने के बाद कतर के किंग ने ऐलान किया है कि वो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका से बातचीत ईरान की करवाने के लिए तैयार हैं और दोनों के बीच में मीडिएशन करवाने के लिए तैयार हैं। वहीं पर भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने ईरान से बातचीत करी है। ईरान के ऑफिशियल से फ़ोन पर बातचीत करके रास्ता निकालने की कोशिश करी है कि किस तरह से हम ईरान से गैस और तेल लें और किस तरह से हम उनको पेमेंट करें। इस पर भी भारत जो है ईरान से लगातार जुड़ा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मुल्लों से ये ले क्यों रहे हैं। नहीं लेना चाहिए मुल्लों से गैस तेल, है नहीं लेना चाहिए ना। लेकिन आप देखिए भारत की ये मोदी सरकार खुद ही मुल्लों में घुसे जा रही है, मुंह डाले जा रही है। जयशंकर साहब ने खुद ईरान के डेलीगेशन से ये बात कही है, फ़ोन पर बात करते हुए मिनिस्टर से ये बात कही है कि आप अपने हाई रैंक के नेताओं और डेलीगेशंस के साथ, टीम के साथ, हाई रैंक की टीम के साथ इंडिया आइए, हम आपको इनवाइट करते हैं। उनको भी बुला के मारना है, दाढ़ी जलाना उनकी है, उनके सामने मस्जिद के सामने जाकर तलवार लेकर नंगा नाच करना, ये करना ज़रूर करना। ये इसी के साथ आपको बता दूं कि ईरान ने और मॉस्को यानी ईरान और रूस ने दोनों ने मिलकर एक बार फिर से काफ़ी बड़ी डील की है, जिसमें ट्रेड यानी बिजनेस यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन सब को लेकर काफ़ी बड़ी डील करी है। इसी के साथ कहा यह जा रहा है कि इससे ईरान और रूस और भी करीब आ गए हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं चीज़ें। वहीं पर अगर ईरान की बात हो रही तो एक आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन और दे दूं कि 23 तारीख को ईरान के राष्ट्रपति खुद ओमान जाने वाले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि ओमान और ईरान के बीच में भी काफ़ी डील हो सकती है। वहीं आपको कुवैत के बारे में बताऊं, कुवैत ने ईरान को ज़ोरदार झटका देते हुए ये जानकारी दी है, रिपोर्ट मौजूद है कि ईरान की एक शिप पकड़ी है जो 240 टन डीजल स्मगल कर रही थी। ईरान ने इस पर अभी तक कोई भी क्लियरिफिकेशन जस्टिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन ईरान के लिए बड़ा झटका और बड़ा इल्ज़ाम है। वहीं पर ईरान से जुड़ी हुई आपको और भी एक खबर बता दूं, काफ़ी बड़ी ये खबर है। इजराइल के एग्रीकल्चर कृषि मंत्री पहुंचे हैं अज़रबैजान। अज़रबैजान पहुंचकर उन्होंने अज़रबैजान के प्रधानमंत्री इल्हाम अलीयव से मुलाकात करी। स्क्रीन पे ये तस्वीर आप देखिए। अजीब और हैरत करने वाली बात यह है कि जिस इलाके में इन्होंने मुलाकात करी है वो इलाका ईरान से कुछ ही किलोमीटर है, यानी आधे से 1 घंटे के ज़मीनी रास्ते को तय करते हुए बड़े आसानी से वहां पर पहुंचा जा सकता है। अब ये ईरान के लिए काफ़ी ख़तरे वाली बात है कि इजराइल अज़रबैजान के अंदर पहुंचकर इतने करीबी इलाके में मौजूद हो सकता है। अगर अज़रबैजान और इजराइल के बीच में डील हो जाती है तो ये बड़ा ख़तरा
ईरान के लिए होगा। दोस्तों इसी के साथ तुर्की के बारे में एक बड़ी जानकारी। तुर्की ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक किया है कुर्दिश लड़ाकों पर इराक के अंदर, ऐसे इलाके में जहां पर कुर्दिश थे। 3 कुर्दिश मारे गए हैं और काफी खतरनाक एयर स्ट्राइक ये तुर्की का बताया गया है। उस एयर स्ट्राइक की वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, देखिए। سياري بكاكانا تساكانا تياركا ليادا يشتر لا بارغاكان يعني دا لم سمي سلوان علم شافنا اساس دو قريب شتوان كمي ديارا بلان انا دا ساكانا سياركا بيسو بلندار شتينا بيو او تالي بنانا لسياركي دا ارواس بي दोस्तों इस इंटरनेशनल रिपोर्ट में एक और बड़ी खबर जोड़ रहा हूं। स्विट्जरलैंड के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट पर भयंकर आग लग गई है। आग की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन आपकी स्क्रीन पर ये जलता हुआ धुआं, ये उठता हुआ काला धुआं, ये स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जो धधक उठा है, भड़क उठा है। दोस्तों ये थी दुनिया की सबसे बड़ी आज की ताज़ा तस्वीरें और ताज़ा खबरें। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।